मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा आज के सेशन को प्रारंभ करता हूं। और आज का विषय है, जो आज एक पेशेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब सुबह सुबह कितना पानी पीना चाहिए। तो उसके बारे में बताना चाहेंगे। सुबह सुबह पानी पीने का विधान आयुर्वेद शास्त्रोक्त जो है वो नहीं है। सुबह सुबह काढ़ा पी सकते हैं, क्यों नहीं है इसके बारे में बताते हैं हम थोड़ा सा। दिन को हम जो है वो दिन और रात को 3-3 चरणों में बांट लेते हैं। जो दिन का प्रथम चरण है सुबह 6 बजे से लेकर के और 10 बजे के मध्य में लगभग हम मान के चलते हैं, ये वो कफज काल है। और 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक पित्तज काल है। और शाम को पुनः 2 बजे से लेकर के और 6 बजे तक वातज काल है। ऐसे ही हम रात्रि में आते हैं। रात्रि में शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कफज, और रात्रि में भी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक पित्तज, और 2 बजे से लेकर के अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक वातज काल होता है। इस तरह से जो है काल वाइज डिवाइड किया गया दिन को। तो सुबह सुबह जनरली मनुष्य सो के ही उठता है, लगभग जाड़ों में तो खास तौर से 6 बजे के आसपास। और वो समय क्या बताया, कफज काल। कफज काल का मतलब होता है गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिक्षला, अर्थात जिसमें गुरुता, शीतता, मधुरता, स्थिरता, पिक्षलता, ये सारे गुण जो हैं वो कफ के बढ़े हुए होते हैं। और जल में भी यही होते हैं सारे कफस। तो यदि हम सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही सुबह सुबह 1 लीटर 2 लीटर ताज़ा ठंडा पानी पी लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, नेचुरोपैथी वाले भी सजेस्ट करते हैं, बट आयुर्वेद शास्त्रोक्त नहीं है। क्योंकि वो ठंडा ताज़ा पानी हम जितना ज़्यादा पिएंगे हमारे अंदर की अग्नि को शांत करेगा, अग्निबल को शांत करेगा, अग्निमांद करेगा और शरीर को भारी करेगा, कफज लक्षण बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों को जो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल पी लेते हैं इस चक्कर में कि हम वो ज़्यादा जल पी लेंगे तो हम मल त्याग बहुत अच्छा से होगा, अक्सर उनको कफज बीमारियां होती रहती हैं। तो जो शास्त्रोक्त विधान है वो मैं यही बताना चाहूँगा। सुबह सुबह काढ़ा पीना चाहिए। अब काढ़े के रूप में चाय ने जगह ले ली तो मैं आप लोगों को बता दूं, काढ़े को चाय के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट मिल्क। क्योंकि सुबह सुबह दूध, सुबह सुबह फ्रूट्स, सुबह सुबह सलाद का भी खाने का विधान नहीं। ये भी सब कफज आहार है। बल्कि नेचुरोपैथी में तो कहते हैं नहीं साहब, दूध भी सुबह सुबह लीजिए और सलाद भी लीजिए और फ्रूट्स भी लीजिए। तो वो नेचुरोपैथी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट वो कहीं विशेष वर्णन नहीं मिलेगा। बट ये चरक, सुश्रुत और वाग्भट में आपको वर्णित मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो सुबह सुबह पानी का पीने का विधान नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब सुबह सुबह हम तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जम के एक्सरसाइज करते हैं, पसीना तल तल चूता है, तो हमें पानी पीना चाहिए, ज़बरदस्त पानी पीना चाहिए। तो देखिए, अपवाद हर जगह है। यदि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मैथलीट है, पसीना तल तल चू रहा है, तो बिल्कुल आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। परंतु जनरली सुबह सुबह काढ़ा पीने का विधान हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने से आ रहा है। तो काढ़े के रूप में अदरक है, काली मिर्च है, वो लोग जिनको कि सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी रहता है वो लोग ले सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनको पित्त की संप्राप्ति है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, अम्लता रहती है, वहाँ पर वो सौंफ और इलायची वाला जो है वो काढ़ा ले सकते हैं। तो लेकिन लेना गुनगुना ही गुनगुना है, ये ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है। अब एक और प्रश्न आता है कि क्या खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाने के मध्य में पीना चाहिए, खाने के बाद में पीना चाहिए, और पीना चाहिए तो कितना अंतराल होना चाहिए। तो देखिए, पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, सुबह सुबह ज़्यादा पानी पीना नहीं चाहिए यदि आप पीते भी हो। वैसे तो शास्त्रोक्त पानी पीने का विधान नहीं है। अब सुबह सुबह काढ़ा पी सकते हो, गुनगुनी चीज़ें वो कफ को कम करती हैं, ऐसी चीज़ें। अब आता है कि हम दोपहर में भी यदि भोजन कर रहे हैं, लंच ले रहे हैं, तो लंच से कितना देर पहले या डिनर से कितना देर पहले पानी पिए नहीं। बहुत तेज़ यदि भूख है, बहुत तेज़ यदि प्यास लग रही है, दोनों एक साथ है, तो आप 2-4 घूंट गुनगुना पानी, 2-4 घूंट ताज़ा पानी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भूख है और प्यास है तो 2-4 घूंट ही पानी लें, क्योंकि अगर आपने 2 गिलास पानी पी लिया तो अग्निमांद हो जाएगा। जो आपको भूख लग रही थी वहाँ पर भूख शांत पड़ जाएगी, फिर आप भोजन भी नहीं कर पाएंगे। और यदि भरपेट भोजन कर लिया तो आपका पेट भारी पड़ेगा, पाचन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। अब आता है कि भोजन के मध्य में पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग वातज हैं और चावल खा रहे हैं, खुश्क चीज़ें खा रहे हैं, तो ऐसे में कभी कभी बोलते हैं कि वात के प्रकोप से ओछा लग जाने इसको बोलते हैं। तो ऐसे में 2-1 घूंट पानी पी लेने में कोई हर्ज नहीं।
और वरना तो पानी पीने का विधान खाना खाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद है। जब मधुर अवस्था पाक निकल जाए यानी कि 1.5-2 घंटे बाद, तब आप पानी पिएं। अगर खाने के तुरंत बाद ही पानी पिएंगे तब भी अग्नि आपकी शांत पड़ जाएगी। अब अग्नि का मतलब ये नहीं है कि पेट में कोई आग जल रही हो। एक जठराग्नि होती है जो हमारे अंदर उस तरह का काम करती है जैसे हम कुकर में खाना पकने के लिए रख दें और बर्नर बहुत हल्का कर दें, है ना, तो क्या स्थिति होगी कि वो बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी, अधपकी हो जाएगी, नहीं पक पाएगी। ऐसे ही यदि हमारे पेट के अंदर जो है, यदि हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, भूख में पी लिया, अब खाना खा रहे हैं, अग्निमांद हो गया, तो अग्निमांद